डबल बेस अल्ट्रेशन। डबल बेस अल्ट्रेशन क्या होता है? यह डीएनए डैमेज के टाइप्स हैं। इससे पहले हमने देखा था डीएनए डैमेज क्या होता है, सोर्सेस ऑफ डीएनए डैमेज, एंड जो डीएनए डैमेज का फर्स्ट टाइप था सिंगल बेस अल्ट्रेशन, एंड उनके विभिन्न टाइप्स हमने देखे थे। आज हम देखेंगे डबल बेस अल्ट्रेशन क्या होता है। तो जो डबल बेस अल्ट्रेशन होती हैं 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है प्यूरिन डाइमर एंड सेकेंड होता है पिरिमिडीन डाइमर। हम जानते हैं कि जो एडेनिन एंड ग्वानिन होती हैं वह प्यूरिन होती हैं, और जो साइटोसिन एवं थायमिन जो होती हैं वह पिरिमिडीन होती हैं। तो इनके मध्य जब डाइमर बन जाता है तो डीएनए डैमेज होता है, इसे ही डबल बेस अल्ट्रेशन कहते हैं। तो हम फर्स्ट देखते हैं प्यूरिन डाइमर क्या होता है। प्यूरिन डाइमर, जब जो प्यूरिन्स होती हैं एडेनिन एवं ग्वानिन होती हैं, इनके मध्य जब डाइमर बन जाता है तो यह प्यूरिन डाइमर कहलाता है। जैसे एडेनिन जो नॉर्मली एडेनिन या थायमिन के साथ जुड़ा हुआ है, यह एडेनिन यह भी थायमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, किंतु जब इनमें कोई भी रेडिएशंस यूवी लाइट्स जब इन पे पड़ती हैं तो जो यह इनके मध्य जो बॉन्ड होता है वह टूट जाता है, और एडेनिन के मध्य इस प्रकार से बॉन्ड बन जाता है। इसे ही हम प्यूरिन डाइमर कहते हैं। ए और जो ए होती हैं इनके मध्य इस प्रकार से बॉन्ड बन जाना ही डाइमर कहलाता है। यह दोनों एक दूसरे से बॉन्ड बनाकर जुड़ जाते हैं, जिससे जो इनका पूरा स्ट्रक्चर होता है वह चेंज हो जाता है। यह प्यूरिन डाइमर कहलाता है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट देखते हैं पिरिमिडीन डाइमर क्या होता है। तो जो पिरिमिडीन्स होती हैं जैसे साइटोसिन थायमिन्स होती हैं, इनके मध्य डाइमर बन जाता है तो यह पिरिमिडीन डाइमर कहलाता है। जैसे जो थायमिन्स होती हैं वह नॉर्मली ए के साथ जुड़ी हुई हैं, और यह भी नॉर्मली एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा यह जुड़ा हुआ है, किंतु इनमें कोई भी रेडिएशंस आ जाएंगे, यूवी लाइट्स हो जाती हैं, तो इनके कारण इनमें डाइमर बन जाती हैं। जैसे टी और टी के मध्य इस प्रकार से डबल बॉन्ड बन जाता है। जो पिरिमिडीन्स होती हैं वह इनके साथ इस तरह जो बॉन्ड बन के जुड़े हुए रहते हैं वह टूट जाता है, और इनमें थायमिन यह बॉन्ड बना लेती हैं, यह डाइमर कहलाता है। इसे ही हम पिरिमिडीन डाइमर कहते हैं। इसी प्रकार जो साइटोसिन होती हैं वह भी इस तरीके से बॉन्ड बनाकर जुड़ जाती हैं, जिससे जो इनका स्ट्रक्चर होता है वह चेंज हो जाता है और डीएनए डैमेज होता है। यह जो डाइमर्स बनते हैं यह यूवी लाइट रेडिएशंस के कारण बनते हैं। इसे डायरेक्ट जो रिपेयर मैकेनिज्म होती है यह न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर जो मैकेनिज्म होती है उनके द्वारा हम इसे रिपेयर कर सकते हैं। इसे ही डबल बेस अल्ट्रेशन कहते हैं, जिसमें हमने देखा प्यूरिन डाइमर एंड सेकेंड देखा था पिरिमिडीन डाइमर। इसके बाद हम आगे देखते हैं चेन ब्रेक क्या होता है। चेन ब्रेक भी के कारण भी जो डीएनए होता है वह डैमेज होता है। जैसे ब्रेक ऑफ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जो इनके मध्य फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होते हैं वह टूट जाते हैं, जिससे जो स्ट्रैंड होता है वह ब्रेक हो जाता है और उनका जो स्ट्रक्चर होता है वह चेंज हो जाता है। यह 2 टाइप्स से होता है। जैसे फर्स्ट है सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक एंड सेकेंड होता है डबल स्ट्रैंड ब्रेक। सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक क्या होता है? यह रेडिएशंस जो होती हैं जैसे यूवी लाइट, एक्सरेज, गामा रेस, इनसे फ्री रेडिकल्स और केमिकल्स के कारण, इन सभी कारणों से जो डीएनए होता है स्ट्रैंड होता है वह ब्रेक हो जाती हैं, तो यह डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक कहलाएगा। और यदि स्ट्रैंड में एक जो सिंगल स्ट्रैंड होती है उनमें ब्रेक होता है तो यह सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक कहलाता है। जैसे यह डीएनए के दोनों स्ट्रैंड दिए हुए हैं तो इनमें कोई भी रेडिएशंस जो केमिकल्स होती हैं, यूवी लाइट्स हैं या फ्री रेडिकल्स होती हैं, उनके द्वारा जो डीएनए स्ट्रैंड के एक स्ट्रैंड में इस तरीके से जो ब्रेक हो जाएगा यह सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक कहलाता है। इससे जो उनका स्ट्रक्चर होगा वह चेंज हो जाएगा और इसे ही हम सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक कहते हैं। जो इनके मध्य फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है वह टूट जाता है, यह चेन ब्रेक कहलाता है, जिससे जो डीएनए होता है वह डैमेज हो जाता है। इसी में हम नेक्स्ट देखते हैं डबल स्ट्रैंड ब्रेक। इनमें जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के वह ब्रेक हो जाती हैं, यह विभिन्न रेडिएशंस के कारण, यह कोई भी केमिकल एजेंट के कारण या फ्री रेडिकल्स के कारण। जब इनके स्ट्रैंड में जो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है वह टूट जाता है और इनका जो दोनों स्ट्रैंड होता है वह ब्रेक हो जाता है, तो इसे ही हम डबल स्ट्रैंड ब्रेक कहते हैं।
यह डीएनए डैमेज के टाइप्स हैं। इसके बाद जो डीएनए डैमेज का फोर्थ हमने देखा था क्रॉस लिंकेज। तो क्रॉस लिंकेज क्या होता है? क्रॉस लिंकेज डीएनए क्रॉस लिंकिंग डैमेज तब होता है जब क्रॉस लिंकिंग एजेंट एक ही डीएनए स्ट्रैंड या विपरीत स्ट्रैंड से दो न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यूज को कोवैलेंटली कनेक्ट करते हैं। इनमें जो क्रॉस लिंकिंग एजेंट होती हैं या जो एल्केलाइटिंग एजेंट हैं, क्रॉस लिंकिंग एजेंट या जो एल्केलाइटिंग एजेंट हमने देखा था नाइट्रोजन मस्टर्ड, यह भी क्रॉस लिंकिंग करवाते हैं। जो डीएनए होती है उनकी क्रॉस लिंकिंग करवाते हैं। तो जो क्रॉस लिंकिंग एजेंट होती है वह डीएनए स्ट्रैंड या डीएनए प्रोटीन्स के मध्य उनकी क्रॉस लिंकिंग करवा देती है, जिसकी वजह से यह एक दूसरे को कोवैलेंटली कनेक्ट कर देते हैं। तो यह ही डीएनए क्रॉस लिंकिंग कहलाता है। जैसे डीएनए और डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं उनमें हम देखेंगे यह एक डीएनए है और यह सेकेंड डीएनए, यह दोनों स्ट्रैंड है। तो इनमें जो एक स्ट्रैंड होता है वह इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से यह क्रॉस लिंक्ड हो जाती हैं। यह एल्केलाइटिंग एजेंट के द्वारा होता है। यही डीएनए क्रॉस लिंकिंग कहलाती है, जिनमें जो स्ट्रैंड होते हैं वह एक दूसरे से कोवैलेंटली कनेक्ट हो जाती हैं। न्यूक्लियोटाइड जो रेसिड्यूज होती हैं यह एक दूसरे को कनेक्ट कर देती हैं कोवैलेंटली रूप से। इसे ही डीएनए क्रॉस लिंकिंग कहते हैं। और जो इनका स्ट्रक्चर होगा वह चेंज हो जाएगा और डीएनए डैमेज हो जाता है। जैसे नाइट्रोजन मस्टर्ड, मेटोमाइसिन, यह सब एल्केलाइटिंग एजेंट है। इसी प्रकार जो डीएनए और जो प्रोटीन्स होती हैं उनके मध्य भी क्रॉस लिंकिंग होती है, जिससे जो का स्ट्रक्चर होगा वह चेंज हो जाएगा। यह डीएनए डैमेज के टाइप्स हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो डीएनए डैमेज हुआ उसे रिपेयर कैसे किया जा सकता है। यह विभिन्न प्रकार से डीएनए डैमेज होता है, जैसे क्रॉस लिंकेज, चेन ब्रेक और जो डबल बेस अल्ट्रेशन होती हैं एवं सिंगल बेस अल्ट्रेशन। इन विभिन्न टाइप से डीएनए डैमेज होता है। तो इन्हें रिपेयर कैसे किया जा सकता है? तो जो इनके रिपेयर मैकेनिज्म हैं वह अलग अलग टाइप्स के हैं। यह सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।